बाय मम्मी, जल्दी वापस आऊंगी। बाय बेटा। नीलू जल्दी आ जाना, हमें बाहर जाना है। ओके मम्मी। मैम वो शी इज माई डॉटर। मैम आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली आपकी बेटी का एक इंटीमेट वीडियो देखा है मैंने। दरअसल वो लड़का हमारा रिश्तेदार है। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी। अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू सर। ए कौन हो तुम? नीलू बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए तुम बाहर जाओ। ए कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी। यही सब बता के पाला है आपने इसे? इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो। एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस। लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। विजय गोविल। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ।
क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर? मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन। तो मेरी इज्जत चली जाएगी यार। बैठो, बाद में कॉल करता हूं। बाय। क्या जरूरी बात करना चाहती हो? बोलो। गीता, क्या हुआ? आर यू ओके? भैया, मैं कुछ मांगूंगी, ना मत कहना। हम वापस घर चलते हैं भैया। भैया प्लीज, शिरीषा और तुम्हारे लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है मैं जानती हूँ। ऐसे वक्त पर तुम्हारा डिस्टर्ब रहना और उसका कारण मैं होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज भैया, घर चलते हैं। हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? आई टेक केयर। बात करके कन्विंस कर लिया, तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। हे, कंग्रेचुलेशंस गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आगे था। मुझे तो बस इतना पता चला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आखिर ये सब कैसे हुआ दादी माँ? पता नहीं, बैठे बैठे पसीना छूट गया और नीचे गिर गए। अरे इतना रो क्यों रही है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, वैसे भी जिंदगी देख चुका हूँ और अब भी ठीक ही हूँ ना। और अपने पोते की शादी देखने जा रहा हूँ और मरने से पहले पोती की शादी भी जरूर देखूंगा। ऐसे बातें क्यों करते हैं आप? इसमें भगवान से क्या पूछना? उसी मुहूर्त पर गीता की भी शादी कर देते। इतनी जल्दी कैसे होगा माँ? क्यों बेटा, पैसों की कमी है क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लड़की की शादी का मामला है। वो सब मुझे नहीं पता। उसी मुहूर्त में दोनों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दादी माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अपना वो विजय है ना, शिरीषा का बड़ा भाई, बहुत अच्छा लड़का है वो। इतने दिनों से देख रहा हूं। अगर आप सब लोगों को मंजूर हो तो उसके पिताजी से बात करते हैं। लड़की घर में ही रहेगी, अपने ही लोग हैं। हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना।
क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ये हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अंदर नहीं और आया। नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम? दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओ, हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना, फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? पूरा भेजा गरम हो गया है। कौन है वो लड़की? अरे भेजा फिर गया है तो इसका मतलब लड़की। तुम सारी लड़कियों की सोच एक जैसी है। चल मुंह खोल।